दोस्तों अब मैं आपको बताऊं तो मैं अगर इस बात को कहूं कि मेरा गला काम नहीं कर रहा तो आप ये कहोगे बहाने बना रहे हो। हाँ यही कहोगे ना। अच्छा तो मैं ये जो आप देख रहे हो महफिल सजी हुई कि यहाँ हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, जो इसी तरह से मैंने महफिल को सजाया है। तो दोस्तों सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं मंचों में कविता पढ़ता हूँ तो सब मुझे जानते हैं। भाई एकता की कविता पढ़ता है। सबसे पहले एक मुक्तक एक 4 लाइन सुना रहा हूँ आपके लिए, वो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की। कि आजकल मेरे देश में माहौल चल रहा है कि हिंदू लोग मुसलमानों की अनाप शनाप बुराई करते हैं। अब मुसलमानी का कम थी वो और ज्यादा बुराई करता है। अच्छा मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान नहीं बुराई करे या मुसलमान हिंदू नहीं बुराई करे, लेकिन हाँ एक काम नहीं होने दूंगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक। वो कौन सा? कि बुरा हिंदू को कह लो, कि बुरा हिंदू को कह लो चाहे कह लो मुसलमान को, कि बुरा हिंदू को कह लो चाहे कह लो मुसलमान को, और चाहे मेरे जाने बुरा कह लो सारे ही जहान को, मगर कान खोल कर सुन लो है उल्लू के पट्टो तुम, मगर कान खोल कर सुन लो है उल्लू के पट्टो तुम। अरे जुबान खींच लूंगा जिसने भी बुरा कह दिया मेरे हिंदुस्तान। दोस्तों 4 पंक्ति देश की एकता के ऊपर कि यह भारत भारतवासियों का है। चाहे मेरे देश में कितनी भी जातियां सही, लेकिन मेरी नजर में एक जाति है, वो है भारतवासी। कि यह भारत भारतवासियों का है और किसी की चल नहीं सकती, और नींव मजबूत है इतनी कि हिलाने से भी हिल नहीं सकती। कि यह भारत भारतवासियों का है और किसी की चल नहीं सकती, और नींव मजबूत है इतनी कि हिलाने से भी हिल नहीं सकती। और है पानी इस कदर खारा हमारे वतन का है दोस्तों कि दाल दुश्मन किसी की भी यहाँ पर गल नहीं सकती, दाल दुश्मन किसी की भी यहाँ पर गल नहीं सकती। दोस्तों मैंने ब्रजेश पंडित जी को निमंत्रण किया तो उन्होंने मुझसे शर्त रख दी है, बोले चच्चा हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, लेकिन जिस कविता को तुम हम लोगों में यानी हिंदू लोगों में सुनाते हो उस कविता को अपनी बस्ती वालों में सुना दो तो हम आएंगे। अच्छा मुझे चैलेंज स्वीकार करने की आदत है, बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा पंडित जी आप आइए और मैं उसी कविता को सुनाऊं। तो पहले मैं अपने देश में रहने वाले मुसलमानों का परिचय 4 पंक्तियों में देना चाहता हूं। मैडम जी ध्यान चाहूंगा आपका कि हम, और ये 4 पंक्ति मैंने पाकिस्तान को सुपुर्द कर दी कि हम मुस्लिम तो हैं, हम मुस्लिम तो हैं मगर पाकिस्तानी नहीं हैं। हम मुस्लिम तो हैं मगर पाकिस्तानी नहीं हैं, और पाक का कोई भी बंदा हमारी शानी नहीं है, और टकराए हमसे आके जो मैदान जंग में, हे पाक के अंदर वो पानी नहीं है, हे पाक के अंदर वो पानी नहीं है। अब दोस्तों 4 पंक्तियों देखिएगा, ये पंडित जी ने कहा था मुझसे तो मैंने स्वीकार किया और सुनाना चाहता हूं। और पंडित जी आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे यहाँ जितने भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, मेरे जितने भी साथी बैठे हुए हैं ये मुस्लिम तो हैं लेकिन इनमें कोई पाकिस्तानी नहीं है, दाव साथ कहता हूं। तो 4 पंक्ति देखिएगा, ये पाकिस्तान के लिए लिखी है मैंने चैलेंज देते हुए कि मिलाई नजर जो तूने, कि मिलाई नजर जो हमसे तो होश तेरे भुला देंगे। मैडम सुनिएगा पाकिस्तान के लिए कि मिलाई नजर जो हमसे तो होश तेरे भुला देंगे, और हे पाक तेरे नापाक इरादों को मिट्टी में मिला, कि मिलाई नजर जो हमसे तो होश तेरे भुला देंगे, और हे पाक तेरे नापाक इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। अरे भारत का हर मुसलमान और जब बन गया अब्दुल हमीद तो तेरे उस पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना देंगे, कि तेरे उस पाकिस्तान का, कि हमारे हिंद गुलशन में और बिस्बेल हरगिज पल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये भारत भारतवासियों का है, किसी की चल नहीं सकती। अब दोस्तों आज ये जो कार्यक्रम की सफलता आप देख रहे हो, ये मेरा छोटा भाई है
और जब मैं कभी अपने भाइयों से कहता हूँ, ये आमीन भाई बैठे हुए हैं, बबलू भाई असल में एक भाई मेरे मामू का लड़का पीछे बैठा हुआ गुलाबी शर्ट में, जब कभी मैं कहता हूँ कब सम्मेलन कराऊंगा तो ये दिल खोल कर कह देते हैं कि चचा जी जितनी जरूरत हो पैसा हम लगाएंगे और प्रोग्राम आप कराओ। तो इन लोगों की मेहरबानी है जो आज आपके सामने ये अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो सुनिएगा दोस्तों, 4 पंक्ति और देखिएगा, ये भी पाकिस्तान के लिए। हाँ, जब भाई मैं सुनाता हूं तो ओज किसे कहते हैं सुनिएगा ध्यान से, कि विश्वास कर तुझको नहीं। सिर्फ पाकिस्तान कहता होगा कि ये तो बकने की बात है, तो फिर मैं यकीन दिलाता हूं कि विश्वास कर तुझको नहीं तो आजमा कर देख ले। एक बात और बता दूं आपको मैं कि मेरी आदत है, चाहे मैं 1 घंटा कविता सुनाऊं या आधा घंटा या कितनी देर, मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि मेरी कविताओं पर ताली बजाना। आपसे नहीं कहा होगा, कहा हो तो बताओ, अब भी नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, ये देखना है मुझे कि कहीं यहां कोई पाकिस्तानी तो नहीं बैठा है। भाई आप ही बताओ, मेरी कविता को सुनकर कोई पाकिस्तानी ताली बजाएगा? नहीं बजाएगा। क्यों? वो तो ये कहेगा ये कम वक्त कहां से आ गया। और मेरा हिंदुस्तानी चाहे किसी भी जाति का सही हिंदुस्तानी होगा तो बिना ताली बजाए मानेगा नहीं। तो सुनिएगा, अच्छा मैं बताता हूं कि हिंदुस्तानी किसे कहते हैं, पाकिस्तानी किसे कहते हैं। या मेरे जितने मुसलमान भाई बैठे हुए ये न सोचे कि हमारे लिए पाकिस्तानी बोला जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे देश का कोई भी सच्चा मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हो सकता है। जी, मैं कहता हूं दावे के साथ इस बात को कि विश्वास कर तुझको नहीं तो आजमा कर देख ले, कि विश्वास कर तुझको नहीं तो आजमा कर देख ले, और हिम्मत अगर रखता है तो पंजा लगाकर देख। कि विश्वास कर तुझको नहीं, कि विश्वास कर तुझको नहीं तो आजमा कर देख ले, और हिम्मत अगर रखता है तो पंजा लगाकर देख ले। और गया भूल पिछली बातों को, हे निर्दयी जालिम, तो फिर से अब तू युद्ध का डंका बजाकर देख। और दोस्तों, अंत की 4 पंक्ति और अपना स्थान लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी 2 साथी बैठे हुए हैं, आप उनको सुनिएगा। अंत की 4 पंक्ति और निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि अगर मेरी पंक्ति अच्छी लगे, अपने मन को भाए, तो इस कदर तालियां बजा देना कि आपकी तालियों की आवाज और पाकिस्तान तक पहुंच जाए। अच्छा, अच्छी में लगाना तो बिल्कुल ताली मत बजाना। तो सुनिएगा, मैंने पाकिस्तान को समझाने की चेष्टा की 4 पंक्तियों में कि राजी बाजी से नहीं माना। चेतना है पाकिस्तान के लिए 4 पंक्ति सुनिए कि राजी बाजी से नहीं माना तो कल तुझे मिसमार देंगे हम। कि राजी बाजी से नहीं माना तो कल तुझे मिसमार देंगे हम, और तेरे एक एक सैनिक को पकड़कर बीच में से फाड़ देंगे। कि राजी बाजी से नहीं माना तो कल तुझे मिसमार देंगे हम, और तेरे एक एक सैनिक को पकड़कर बीच में से फाड़ देंगे हम। और युद्ध हुआ अगर अब की बात तो कान खोल कर सुन ले तू कि तेरी लाहौर में जाकर तिरंगा फाड़ देंगे। कि बाप चचा की भोले से कबीरी और भूल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये भारतवासियों का है, किसी की चल नहीं सकती, और नींद मजबूत है इतनी कि हिलाने से भी हिल नहीं सकती, और है पानी इस कदर खारा हमारे वतन का है दोस्तों कि दाल दुश्मन किसी की भी यहाँ पर गल नहीं। तो दोस्तों, हमने